सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं, तृतीय पाद। और यहाँ प्रसंग है आत्मा का परिमाण क्या है, विभू परिमाण वाला है, मध्यम परिमाण वाला है या अणु परिमाण वाला है। तो अब तक के सूत्रों से ये सिद्ध किया कि वो सूक्ष्म अणु परिमाण वाला है। तो ऊपर इन्होंने बताया था पृथक उपदेशात, जैसे पिछले सूत्र में बताया ना इन्होंने, तथा च दर्शयति, शास्त्र भी वैसा ही दर्शाते हैं कि ये कैसा है, सूक्ष्म है और सूक्ष्म होते हुए पूरे शरीर में व्याप्त है उसकी चेतना। और ये बात अलग से भी उपदेश किया गया है, जैसे कौशिक की आदि ब्राह्मण में भी प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञानम प्रज्ञा तेन प्रज्ञया, तो प्रज्ञानेन स्व चैतन्य गुणेन आत्मा शरीरम अभिप्रविश्य तिष्ठति। क्योंकि पीछे पूर्व पक्षी का ये कहना था ना कि यदि वो एक स्थान में रहे, सूक्ष्म है तो एक देशी होगा, एक देशी होगा तो पूरे शरीर को कैसे चलाएगा, हाथ पैर आदि में क्रिया कैसे होगी, बुद्धि आदि में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में क्रिया कैसे होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो सिद्ध है, वो एक जगह में रहता हुआ भी सब इंद्रियों को क्रियाओं में प्रवृत्त कर देता है। तो इसका प्रमाण भी दिया कौशिक की ब्राह्मण का कि वो तो शरीर में प्रवेश ही कैसे करता है, प्रज्ञया, अपनी चेतना से, स्व चैतन्य गुणेन आत्मा शरीरम अभिप्रविश्य तिष्ठति। यद्यपि ये गौण रूप से कथन है, क्योंकि आत्मा कोई ऐसा कोई स्थूल द्रव्य नहीं है कि जिसमें आप गुण और गुणी को अलग कर सकें। तो ये कहने के लिए है कि स्व चैतन्य गुणेन, अपने चेतन गुण में आरूढ़ होकर के वो प्रवेश करता है। तो इस कथन से क्या आभासित हो रहा है कि चैतन्य गुण एक अलग है और चैतन्य गुण वाला अलग है जो प्रवेश करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं ही क्या है, चैतन्य स्वरूप ही है, वो उसका स्वरूप ही है वो। तो गुण रूप से ऐसे कह देते हैं। तो कहा तस्मात् स्वगुण द्वारेण प्रवृत्ति, अपना उसका जो गुण है चैतन्य, उसके द्वारा ही उसकी प्रवृत्ति होती है। सार्वदेशी की शरीरे अणोरपि सत आत्मन संभवती, और ये उसकी प्रवृत्ति कैसी है, शरीरे सार्वदेशी की, शरीर के सभी देशों में, अंग प्रत्यंग में वो चेतना व्याप्त है। तो ये अणु होते हुए भी, अणो अपि सत आत्मन संभवती, आत्मा को अणु परिमाण वाला माने तो भी कोई दोष नहीं आएगा। सब क्रिया प्रतिक्रिया, सब इंद्रियों की प्रवृत्तियां सब होती रहेंगी। तो इसमें पूर्व पक्षी शंका करते हैं, शंकते तद्गुण सारत्वात्तु तद व्यपदेशः प्राज्ञवत्। कह रहे हैं ये जो उसका गुण है, तद्गुण, कौन सा गुण, ज्ञान रूपी गुण या चेतना रूपी जो गुण है, ये सारत्वात्, ये तो आत्मा का सार है। सार कहते हैं जो प्रधान तत्व होता है। कहते हैं ना भाई ये तो इस औषधि का सार तत्व है, तो मतलब प्रधान तत्व है, ये इस व्यक्ति के जीवन का ये सार तत्व है, तो मतलब उसके जीवन का कोई प्रधान कार्य है। तो ऐसे ही कहा तद्गुण सारत्वात्, ये जो ज्ञान गुण है ये तो आत्मा का सार होने से, उसका प्रधान गुण होने से, सारत्वात् तो तद व्यपदेश,
वो उसका प्रधान गुण है चैतन्य या ज्ञान, तो इसलिए ही तद व्यपदेश है। तद व्यपदेश है मतलब अणु का व्यपदेश जो किया है वो इसके गुण के कारण ही किया है, आत्मा के गुण के कारण ही। कैसे? प्राज्ञवत, प्राज्ञ के समान। तो प्राज्ञ के समान कैसे, वो भाष्य में बता ही रहे हैं। तस्य आत्मनो गुणो ही प्रज्ञा, तस्य सारत्वात्, सारत्वात् को खोला प्रधानत्वात्, प्रधानत्वात् मतलब आत्मगुणस्य प्रज्ञाया प्रधानत्वात्, तो तद व्यपदेश। तस्य आत्मनो गुणो ही प्रज्ञा, उस आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान। तस्य सारत्वात्, और वो ज्ञान उस आत्मा का सार होने के कारण, सार मतलब प्रधानत्वात्, प्रधान होने के कारण, प्रज्ञाया आत्मगुणस्य प्रधानत्वात्, ये जो प्रज्ञा है इसका आत्मा का प्रधान गुण होते हुए तद व्यपदेश है, इसलिए ये व्यपदेश किया गया है अणुत्व का। तस्य आत्मनो अणुत्व व्यपदेशो, उस आत्मा के अणुत्व का व्यपदेश इस ज्ञान गुण के कारण ही किया गया है। अणुत्व व्यवहारो अस्ति न वास्तविक, माने इसके ज्ञान के कारण ही, आत्मा के ज्ञान के कारण ही उस आत्मा का अणुत्व व्यपदेश किया गया है, लेकिन वास्तव में आत्मा अणु नहीं है। उसका ज्ञान ऐसा है कि उसको अणु ही मालूम होता है आत्मा का, तो उस ज्ञान के कारण उस आत्मा ने ही ये व्यपदेश किया है, वास्तव में ऐसा है नहीं वो। कैसे? प्राज्ञवत, प्राज्ञ मतलब ईश्वर ब्रह्म। यथा ही प्राज्ञ परमात्मा अपि विभूषण क्वचित उपासना बुद्ध्या अल्प परिमाणो व्यपदिश्यते, जैसे ईश्वर के बारे में भी क्या कहा जाता है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। वो प्राज्ञ कैसा है? अंगुष्ठ मात्र है, और अंगुष्ठ मात्र का मतलब भी अंगूठे जितना नहीं, पूरे शरीर की दृष्टि से जो अंगूठे का परिमाण है तो छोटा है ना, तो ऐसे ही वो इस सारे ब्रह्मांड की दृष्टि से बहुत सूक्ष्म है। और रहता कहाँ है? मध्य पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, इस आत्मा के भी अंदर रहता है। मध्य का मतलब यहाँ बीच में नहीं, उसके भी अंदर, माने आत्मा से भी सूक्ष्म है। और आत्मा कितना सूक्ष्म है? आत्मा की सूक्ष्मता का क्या परिमाण बताया था कल? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतना सूक्ष्म है। और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो बोले जैसे परमात्मा के बारे में ये कथन कर दिया जाता है कि वो इस आत्मा के भी अंतर मध्य आत्मा में रहने वाला है, लेकिन क्या वो इतना ही थोड़ी है, वो तो विराट भी है। तो ये उसकी वास्तविकता नहीं है ये कथन, बल्कि ये गौण कथन है, इतना ही नहीं है परमात्मा। तो ऐसे ही आत्मा का जो अणुत्व है वो उसकी वास्तविकता का कथन नहीं है, बल्कि इसके ज्ञान के कारण वो अल्प कह देता है उसको। यथा ही प्राज्ञ परमात्मा अपि विभूषण क्वचित उपासना बुद्ध्या, कुछ उपासना बुद्धि में, क्योंकि उसको उपासना करते समय उसकी अनुभूति कहाँ होती है? अपनी आत्मा में ही होती है। तो वो क्या कह देता है उपासना करने वाला व्यक्ति? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, वो सब की आत्माओं में रहता है। तो वो अपनी उपासना बुद्धि से ये बात कह रहा है, पर वास्तविकता ये नहीं है कि वो केवल आत्माओं के मध्य में ही रहता है और कहीं रहता ही नहीं, वो तो सब जगह रहता है, विराट है वो तो। ऐसा कहने से उसका स्वरूप कोई अणु या कोई मध्यम कोटि का थोड़ी हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं ईशानो भूत भव्यस्य, वो जो हुआ और जो होगा उस सब का स्वामी है। और कहा एषा म आत्मा अंतर हृदये अणियान, बोले ये जो मेरा आत्मा है वो कैसा है? अणियान, जो अंतर हृदय, हृदय के अंदर रहता है वो अणियान। कितना अणु है वो? व्रीहिर्वा यवाद्वा शर्षपाद्वा शामकाद्वा श्यामाक तंडुलाद्वा एषा म आत्मा अंतर हृदये ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात्। तो इसमें दोनों कथन कर दिए। वो कैसा है? सूक्ष्म से तो सूक्ष्म है, व्रीहि से भी सूक्ष्म है, जौ से भी, सरसों से भी, शामक से भी,
और शामाक तंडुल से भी ऐसा वो बहुत छोटा सा आत्मा अंतर हृदय में रहता है। और विराट कितना है? ज्यायान, पृथिव्या ज्यायान, अंतरिक्षा ज्यायान, अंतरिक्ष से भी बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा है। तो ये जो सूक्ष्म परिमाण बताया है, ये इस आत्मा के अपने ज्ञान की दृष्टि से बताया है, वास्तव में सूक्ष्म नहीं है। एवं अणुत्वम बुद्धेर गुण है न आत्मन है। इसलिए ये जो अणुत्व है, क्योंकि बुद्धि क्या है? सूक्ष्म परिमाण वाली है, तो सूक्ष्म वाले को दूसरा भी कितना दिखेगा? सूक्ष्म ही दिखेगा। माने जो सूक्ष्म प्राणी है तो उसको दूसरी चीज भी, जैसे चींटी अपने हाथ में कितना उठा सकती है, जितना उसका साइज है उतना ही तो उठा सकती है, पूरे पहाड़ को तो उठा नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य ही उतनी है ना। तो क्योंकि इस आत्मा का जो सार तत्व है ज्ञान, वो ज्ञान खुद ही अणु है, छोटा है, कम है, इसलिए उसको आत्मा भी कैसा दिखाई पड़ता है? अणु, अणु परिमाण वाला दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में आत्मा अणु परिमाण वाला नहीं है। जैसे कि भगवान हम सबको अपने हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र दिखाई देता है, पर उतना ही थोड़ी है भगवान। भगवान मतलब ब्रह्म, तो ब्रह्म कोई उतना ही थोड़ी है, तो ब्रह्म तो अनंत है, विराट है। तो ऐसे ही ये है। तो कहा एवं अणुत्वम बुद्धेर गुण न आत्मन। इस प्रकार ये अणुत्व जो है ये बुद्धि का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा अणु नहीं है। बुद्धि विमोक्षात अणुत्व भाव, बुद्धि विमोक्षात अणुत्व अभाव, तस्मात् न आत्मा अणु। तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धि का यदि मोक्ष हो जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, नष्ट का मतलब है यहाँ पर अपने कारण में लीन हो जाए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। बुद्धि विमोक्षात अणुत्व अभाव है, तभी आत्मा अणु नहीं रहता है। बुद्धि के कारण, ज्ञान के कारण ही ये अणु दिखाई देता है, क्योंकि बुद्धि खुद अणु है, अणु परिमाण वाली है। अगर बुद्धि का विमोक्ष हो जाए तो फिर आत्मा अणुत्व से रहित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विभू हो जाएगा। फिर ऐसा मानते हैं बहुत लोग, तो ये भी वही कह रहे हैं। बुद्धि विमोक्षात अणुत्व अभाव, तस्मात् आत्मा न अणु। इसलिए अणु नहीं है, अणु परिमाण वाला नहीं है आत्मा। समाधत्ते समाधान दे रहे हैं। यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्। कह रहे नहीं, बुद्धि तो नष्ट होती नहीं है, बुद्धि का तो मोक्ष होता ही नहीं, ज्ञान का तो मोक्ष होता ही नहीं है कभी भी। मोक्ष में भी ज्ञान तो आत्मा के साथ ही रहता है, तो वो तो कभी अलग होता ही नहीं है आत्मा से। ज्ञान कैसा है? यावद आत्मभावी। कुछ गुण कुछ द्रव्यों में कैसे होते हैं? यावद द्रव्य भावी, माने जब तक वो द्रव्य रहेगा तब तक उसमें वो गुण रहेगा। अग्नि में उष्णता कब तक रहेगी? यावत द्रव्य भावी, जब तक वो द्रव्य रहेगा। तो आत्मा में ज्ञान कब तक रहेगा? यावत द्रव्य भावी, जब तक आत्मा रहेगा। आत्मा कब तक रहेगा? सदा रहेगा, क्योंकि वो तो नित्य है, वो पूर्व पक्षी ने भी माना है। तो इसलिए कहा यावद आत्मभावित्वाच्च। ये गुण तो कैसा है आत्मा का? यावत द्रव्य भावित्वात्, जब तक आत्मा रहेगा तब तक रहेगा। इसलिए ज्ञान का मोक्ष तो होगा ही नहीं। इन्होंने क्या कहा था? यदि ज्ञान का मोक्ष हो जाए तो आत्मा का अणुत्व नष्ट हो जाएगा, वो विभू हो जाएगा। फिर तो बोले नहीं, वो तो कभी नष्ट होगा ही नहीं। न दोषः तद्दर्शनात्, इसलिए ये दोष नहीं आएगा कि वो अणुत्व से रहित हो जाए। यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः, जब तक आत्मा रहेगा तब तक वो बुद्धि से युक्त ही रहेगा। सत्यम बुद्धि तस्य आत्मनो गुणो अस्ति। ये सच है कि बुद्धि या ज्ञान उस आत्मा का ही गुण है, किंतु गुणों ही यावद आत्मभावी भवति। लेकिन ये जो ज्ञान गुण है ये तो यावत द्रव्य भावी है, जब तक आत्मा रहेगा उसके साथ ही रहेगा वो मोक्ष में भी। यावत् खलु वस्तुनः आत्मा स्वरूपं भवति तावत् तस्य गुणेनपि भवितव्यमेव। और कह रहे हैं ये आत्मा ही नहीं, सभी वस्तुएं। यावत् खलु वस्तुनः आत्मा, जब तक उस वस्तु का, आत्मा मतलब स्वरूप,
जब तक उस वस्तु का स्वरूप भवती होता है तावत तस्य गुणेन अपि भवितव्यम एव, तब तक उसके गुण भी उसमें रहते हैं, क्योंकि उन गुणों के कारण ही वो वस्तु बनी है। तो इसलिए वो गुण उसमें तब तक रहेंगे जब तक वस्तु रहेगी। कुछ गुण जो हैं वो तो हट जाते हैं, पर कुछ तो उसके जो प्रधान गुण हैं, जिस गुण के कारण ही वो वस्तु उस स्वरूप वाली बनी है, वो ऐसा प्रधान गुण कभी भी नष्ट नहीं होता है। नहीं गुणम अंतरेण वस्तु सत्ता संभवती, क्योंकि उस प्रधान गुण के बिना तो उस वस्तु की सत्ता संभव ही नहीं है। तद यथा यावद अग्नि सत्ता तावत खलु तद्गुणौ दाह प्रकाशौ विद्येते। जैसे अग्नि में दाह गुण और प्रकाश गुण कब तक रहेगा? जब तक अग्नि रहेगी। तो ये भी वैसे गौण कथन है, न्याय दर्शन में तो पढ़ा है आपने, नहीं आगे आएगा आपके यहाँ। तो ऐसे होता है कि कभी कभी तो प्रकाश होता है, उष्णता नहीं होती है, कभी उष्णता तो होती है, प्रकाश नहीं होता है। तो उसके 4 भाग बताए हैं। जैसे चंद्रमा में प्रकाश तो है लेकिन उष्णता नहीं है, तो अग्नि तत्व तो है वो भी, लेकिन वहाँ पर उष्णता नहीं है। जैसे आप उसमें बाल्टी में गर्म पानी करते हैं, रॉड लगाते हैं, तो वहाँ उष्णता तो है लेकिन प्रकाश नहीं है। तो ये गौण रूप से कहा है कि जब तक वो द्रव्य रहता है, जैसे अग्नि जब तक रहता है तो उसमें उष्णता और दाह रहता ही है। आत्मा च नित्य इति, और आत्मा तो नित्य है। इति तो पूर्वम सूत्रकारेण साधितम, तो ये तो पहले ही सूत्र में हमने सिद्ध कर दिया था, सूत्रकार के द्वारा ही ये सिद्ध कर दिया गया था कि आत्मा नित्य है। तस्मात् न तस्य गुण रूपाया बुद्धेर विमोक्षः, इसलिए उस आत्मा के गुण रूपाया, गुण रूपी बुद्धेर विमोक्ष न, ज्ञान रूपी जो उसका गुण है उस आत्मा का, उसका कभी राहित्य नहीं होता है, उससे अलग नहीं होता है। सातु मोक्षेपि तेन सह समवाय संबंधेन अवतिष्ठते, वो ज्ञान तो मोक्ष में भी उस आत्मा के साथ समवाय संबंध से स्थित साथ ही रहता है। आत्मा किल संसारे मोक्षे वा बुद्धि गुणान्वितो भवति एव, तो आत्मा चाहे संसार में रहे चाहे मोक्ष में रहे, वो बुद्धि गुण से अन्वित होता ही है, ज्ञान गुण से अन्वित होता ही है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप ही है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है, वो चेतन स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो आत्मा ही नहीं रहेगा, वही उसका स्वरूप है। तो ये कहीं भी रहे, बंधन में रहे, मोक्ष में रहे, बुद्धि का तो वियोग नहीं ही होगा। तस्मात् न दोषः तद्दर्शनात्, तो इसलिए इसमें कोई दोष नहीं आएगा। तथा च मोक्ष भी, किसमें दोष नहीं आएगा? किसमें दोष नहीं आएगा? उसकी चेतनता नहीं। प्रसंग क्या चल रहा है? आत्मा के अणुत्व में, अणुत्व का प्रसंग चल रहा है। और इन्होंने क्या कहा था कि ये अणुत्व तो बुद्धि के कारण है, वास्तव में आत्मा अणु है नहीं। बुद्धि का मोक्ष हो जाए तो आत्मा क्या हो जाएगी? अणुत्व गुण से रहित हो जाएगी, विभू होगी या मध्यम परिमाण होगी, वो कुछ नहीं कहा। पर अणुत्व किसके कारण है? बुद्धि के कारण। तो कहा बुद्धि तो कभी हटेगी ही नहीं, इसलिए अणुत्व का कोई दोष नहीं आएगा, अणुत्व हमेशा बना ही रहेगा। तस्मात् न दोषः तद्दर्शनात् तथा च मोक्षेपि खलु आत्मगुणस्य प्रतिपादनम दृश्यते। बोले ये मोक्ष में भी आत्मा का जो ज्ञान गुण है इसका प्रतिपादन तो देखा ही जाता है। वहां पर कहा शतपथ ब्राह्मण में, शृण्वन् श्रोत्रम मनवानो मन भवति। मोक्ष में ये आत्मा कैसा हो जाता है? शृण्वन् श्रोत्रम, सुनता हुआ कान ही बन जाता है, क्योंकि वहां उसके पास सुनने के लिए कान तो है नहीं। तो जब उसको कुछ सुनने की आवश्यकता है तो क्या होता है? आत्मा ही कान बन जाता है। और मनवाना, मनः, मन भी नहीं है उसके पास, मन भी अपने कारण में लीन हो गया। तो उसको कुछ मनन करना है तो वो स्वयं ही मन स्वरूप बन जाता है।
तो मतलब हमारे सांकल्पिक शरीर हो जाता है, हैं? सांकल्पिक शरीर होता है। शरीर कोई होता ही नहीं है। तो वैसे मतलब हो जाता है, ऐसे कुछ प्रसंग आ जाए। नहीं, यहाँ कहाँ प्रसंग है शरीर की तो। नहीं, वो तो समझाने के लिए ही है, कोई अध्याय नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है। और वो ना तो ये सब सुनना, मनन करना, सूंघना, ये सब करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये सुनने से, सूंघने से, खाने पीने से परेशान होकर के तो मुक्त हुआ है। और वहां जाकर के भी अगर इन्हीं चीजों में उसका मन जाए तो फिर कैसी मुक्ति? तो होता नहीं है। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि उसके अंदर सामर्थ्य होती है। कोई यूँ कहे ना कि भाई वो तो असमर्थ हो गया, तो ऐसी मुक्ति का क्या करें? जहाँ कोई अनुभूति नहीं कर सकता है आनंद की, मन तो है नहीं। सुख दुख की अनुभूति हम किससे करते हैं? मन से ही करते हैं। और वो हो गया लीन, तो अब ऐसी मुक्ति का क्या करें? तो ये कहा जाएगा कि भाई वो एक स्पेशल कोटा है मुक्त आत्माओं के लिए, कि वो बिना मन के भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, वो बिना आँख के भी देख सकते हैं, बिना कान के भी सुन सकते हैं। और ये देवताओं में ये जो फैसिलिटी है ये मिल जाती है तेजस शरीर से। उनका शरीर तो होता है लेकिन पार्थिव नहीं होता है, तो वो तेजस शरीर से भी पार्थिव शरीर वाले सारे भोग भोग सकते हैं। सुविधा है, कोई भी देवता बन जाए उसको वही मिल जाएगा शरीर। मोक्ष में भी ये एक स्पेशल सुविधा है। जो मुक्त होगा वो अमीर गरीब बड़ा छोटा कोई भी आत्मा हो सकता है, उसको वो सुविधा मिलेगी। तो ऐसे होते हैं ना, कोटा होते हैं लोक में भी, तो ऐसे सृष्टि में भी। तो मोक्ष में भी ये आत्मा ज्ञान गुण से रहित नहीं होता है। ज्ञान होगा तभी तो ईश्वर के भी आनंद की अनुभूति ज्ञान से ही तो कर पाएगा। ज्ञान ही नहीं है तो फिर तो बेहोश होना और मुक्त होना एक ही जैसा हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं शृण्वन श्रोत्रम मनवानो मन भवति। और कहा एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपास सत्य काम है सत्य संकल्पः। ये छांदोग्य उपनिषद का है। तो ये आत्मा कैसा है? अपहत पापमा, निष्पाप है ये, विजर जरा अवस्था से रहित है, विमृत्यु मृत्यु से रहित है, विशोक शोक रहित है, विजिघत्सो अपिपासः और भूख प्यास से भी रहित है, सत्य काम है सत्य संकल्प, सत्य काम और सत्य संकल्प वाला है। ये छांदोग्य में कहा। और उसमें आगे कहा एवं एव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। तो संप्रसाद का मतलब है जीव। ये पहले भी आया ना उदाहरण, ये जो जीवात्मा है ये अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से बाहर निकल करके, निष्क्रमण करके, परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति से मिल करके, युक्त होकर के, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वास्तव में अपने स्वरूप से युक्त होता है। जब तक उस ज्योति से नहीं मिला तब तक ये अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, किसी भ्रमित स्वरूप में है, दूसरे के स्वरूप में। इसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? जब ये उस परम ज्योति से मिल जाता है तब ही ये अपने निज रूप से निष्पन्न होता है, संपन्न होता है। स उत्तमः पुरुष, उसी को उत्तम पुरुष कहा। स तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् अथ यो वेद इदं जिघ्राणीति स आत्मा गंधाय घ्राणम अथ मनसा एतान कामान पश्यन् रमते। तो कहा कि ये जो उत्तम पुरुष है स तत्र पर्येति, तो ये करता क्या है? मोक्ष में घूमता रहता है ईश्वर के उसमें, इधर उधर, जहाँ कहीं इसको जाना हो, रुकना हो तो रुक जाता है, घूमना है तो घूमता रहता है। पर्येति जक्षण खाता हुआ, क्रीडन खेलता हुआ, और भी जो भी इसको करना है, माने इसके अंदर ये सारी सामर्थ्य होती हैं। खाना चाहिए खा सकता है, बिना मुंह के खा सकता है, बिना हाथों के खा सकता है, बिना आमाशय के खा सकता है, बिना आंत के खा सकता है। तो इसमें सामर्थ्य है। क्रीडन, हाथ पैर के बिना क्रीड़ा कर सकता है। तो ये सब क्रियाएं करने की सामर्थ्य है इसमें। अथ यो वेद इदम जिघ्राणी इति, बोलिए आत्मा है क्या?
बोले अभी जो हम शरीरों में हैं और हमें जो ये इच्छा होती है, इदम जिघ्राणी, मैं इस चीज़ को सूंघूं, स आत्मा, वो आत्मा है जिसमें ये कामना होती है कि मैं इस चीज़ को सूंघूं, इसको जानूं, इसको देखूं, इसको सुनूं। ये क्या है? आत्मा का लक्षण है, चिन्ह है। स आत्मा गंधाय घ्राणम, और उस वो जब कहता है ना कि मैं सूंघूं, तो उसके सूंघने के लिए प्रकृति ने साधन दे रखा है। क्या है? घ्राण, उसको घ्राण दे रखा है। स आत्मा गंधाय घ्राणम, अथ ऐसे डॉट डॉट कर दिए, तो देखने के लिए आँख है, रस लेने के लिए रसना, ऐसे। मनसा एतान कामान पश्यन रमते, तो स्थूल चीजें मोक्ष में तो है नहीं, और जब वो चाहता है कि मैं इस चीज को सूंघूं या देखूं, तो मनसा एतान, मनसा मतलब ज्ञान से, वो ज्ञान ही तो एक साधन है वहां उसके पास, मन रूपी यंत्र तो है नहीं। तो मनसा का मतलब है ज्ञानेन, ज्ञान से ही एतान कामान पश्यन रमत, इन सब कामनाओं को देखता हुआ, माने उनकी पूर्ति करता हुआ, रमते रमण करता है मोक्ष में। तस्मात् मोक्षेपि आत्मगुणस्य बुद्धे वर्तमानत्वात् न बुद्धे विमोक्षः, तो इसलिए कह रहे हैं मोक्ष में भी आत्मा का जो बुद्धि रूपी गुण है, इसके वर्तमान रहने से, इसके उपस्थित रहने से, न बुद्धे विमोक्षः, ज्ञान का कभी मोक्ष होता है, ज्ञान कभी हटता ही नहीं है। तस्य यावत् आत्मभावित्वात्, क्योंकि ये ज्ञान कब तक रहेगा? जब तक आत्मा रहेगा, यावत् द्रव्य भावी है ये ज्ञान। अतः आत्मनो अणुत्व प्रतिषेधे बुद्धे अणुधर्म इति हेतु प्रदर्शनम तु हेत्वाभास इति। इसलिए जो 29 नंबर सूत्र में पूर्व पक्षी ने ये हेतु दिया था कि इस ज्ञान के कारण ही ये आत्मा का अणुत्व दिखाई देता है, वास्तव में आत्मा अणु नहीं है, ये जो हेतु दिया था ये कैसा है? हेत्वाभास है। आत्मनो अणुत्व प्रतिषेधे, आत्मा के अणुत्व के प्रतिषेध में, कि आत्मा वास्तव में अणु नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? बुद्धे अणुधर्म इति, बुद्धि की ही जो अणुधर्मिता दिखाई थी, और वो जो हेतु दिया था वो कैसा है? हेत्वाभास एव, वो हेत्वाभास ही है। तो ये ज्ञान उसमें रहता ही है और समय आने पर वो अभिव्यक्त हो जाता है। मतलब ये यदि यूं कहें, पूर्व पक्षी ये कहें कि भाई आप तो कह रहे हो कि मोक्ष में भी ज्ञान बना रहता है, ज्ञान तो सुषुप्ति में ही हट जाता है, आत्मा में कहाँ ज्ञान रहता है? सुषुप्ति में वो कहाँ पड़ा है, कौन सी मक्खी चींटी उसके शरीर पे चढ़ रही है, तो उसको ज्ञान थोड़ी होता है। तो वो तो सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान से अलग हो जाता है, प्रलय अवस्था में ज्ञान से रहित हो जाता है। प्रलय में वो कहाँ है, किस हाल में है, उसको कुछ नहीं पता है। यदि हमें पता होता तो हम अभी बता देते कि प्रलय अवस्था में ऐसी स्थिति थी। यदि हमें निद्रा अवस्था का, सुषुप्ति का पता होता तो हम बता देते, हमें तो पता ही नहीं होता है। एक बार सोए तब का तो पता है, उसके बाद तो 4 बजे का ही पता है। तो बीच में क्या हुआ, कहाँ गए, क्या घटित हुआ, कुछ नहीं पता है।